आईपीएल 2025 की शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स ने करी बहुत जबरदस्त अंदाज में थी और आधा आईपीएल जब खत्म हुआ था तब ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स तो प्लेऑफ में पहुंच के रहेगी, लेकिन उसके बाद लास्ट आधे सीजन में पूरी तरीके से गाड़ी पटरी से उतर गई। काफी सारी ओपनिंग स्लॉट में चेंजेस, काफी सारे प्लेइंग 11 में चेंजेस और जिस तरीके से टैक्टिकल कमी हमें रिकी पॉन्टिंग के अंडर वहां पर दिखाई देती थी दिल्ली कैपिटल्स में जब ऋषभ पंत वहां पर कप्तान हुआ करते थे, उसी तरीके की कुछ चीजें हमें इस साल भी दिखाई दी दिल्ली कैपिटल्स में। उसका नतीजा यह रहा कि वो एक बार फिर से आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने से चूक गए और 2026 के ऑक्शन से पहले उन्होंने अपने कई प्लेयर्स रिलीज कर दिए हैं और अब तकरीबन 21 करोड़ के बजट के साथ वो आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में जाने वाले हैं, जहां पर टोटल अवेलेबल स्लॉट्स उनके पास 8 हैं और उसमें से 5 ओवरसीज स्लॉट उनको भरने हैं, जहां पर उन्होंने फाफ डुप्लेसी को रिलीज कर दिया जिनको पिछले साल उन्होंने वाइस कैप्टन बनाया था। उसके साथ साथ जेक फ्रेजर मैकगर्क जिनको आरटीएम करके उन्होंने ऑक्शन में अपनी टीम में शामिल किया था, एक सीजन के बाद ही उन पर से भरोसा उतर गया है और यंगस्टर पर, ओवरसीज यंगस्टर पर खास करके इतना ज्यादा पैसा लगाना व्हेन यू कैन सी दैट ही हैज सम टेक्निकल डिफिशियंसीज दिखाता है कि आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी नहीं थी और उसका नुकसान तो आपको उठाना ही उठाना है। उनकी अगर आप रिटेन प्लेयर भी देखोगे तो अपना इंडियन कोर उन्होंने इंटैक्ट रखने की कोशिश करी है। यहां पे केएल राहुल वहां पर हैं, अभिषेक पोरेल वहां पर हैं, उसके अलावा समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम के रूप में उनके सारे यंगस्टर्स हैं। ट्रिस्टन स्टब्स को जो ट्रेड करने की खबर आई थी, थैंकफुली वो नहीं किया दिल्ली कैपिटल्स ने। उसके अलावा मिचेल स्टार्क वहां पर हैं, टी नटराजन वहां पर हैं, मुकेश कुमार हैं, कुलदीप यादव, कप्तान अक्षर पटेल वहां पर मौजूद हैं। सो कोर उनका अभी भी पूरी तरीके से इंटैक्ट है जो कि उन्होंने पिछले साल बनाया था। उनकी अगर आप रिलीज प्लेयर देखो तो देखो इस साल का सबसे बड़ा शॉकिंग ट्रेड पर्सनली मेरे लिए है वो है डोनोवन फरेरा का। डोनोवन फरेरा को आपने ट्रेड कर दिया राजस्थान रॉयल्स ने फॉर नीतीश राणा। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। सबसे पहले तो आपके पास मिडिल ऑर्डर में एक स्पिन हिटर ऑलरेडी मौजूद था, वो है समीर रिजवी। अब नीतीश राणा के मिडिल ऑर्डर में आ जाने से समीर रिजवी को जबरदस्ती आप नीचे ढकेलोगे टू बी अ फिनिशर। उससे होगा क्या, अब अक्षर पटेल को भी आप ऊपर बल्लेबाजी नहीं करवा सकते, अब आप आशुतोष शर्मा को भी ऊपर बल्लेबाजी नहीं करवा सकते और ट्रिस्टन स्टब्स को भी ऊपर बल्लेबाजी नहीं करवा सकते। तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपने पूरी तरीके से मार दी और यही दिखाता है कि दिल्ली कैपिटल्स आज तक आईपीएल जीतने में कामयाब क्यों नहीं हुई। डोनोवन फरेरा भाई वो बॉलिंग कर सकता है, वो विकेट कीपिंग कर सकता है, स्पिन हिटिंग बहुत अच्छी करता है, पेस हिटिंग बहुत अच्छी करता है, रेंज हिटिंग उसके पास बहुत ज्यादा है, टॉप 6 में कहीं पर भी बल्लेबाजी कर सकता है। इस मिनी ऑक्शन में मेरा ऐसा मानना है, हालांकि मैं आईपीएल की फ्रेंचाइजीज को मेंटली तौर पर बहुत इंटेलिजेंट रेट नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो ऑक्शन में आते तो बहुत अच्छी रकम वो पा सकते थे। कौन सी फ्रेंचाइजी उनको लेती, आई थिंक सीएसके उनमें इंटरेस्टेड हो सकती थी। बहुत मजा आता सीएसके को डोनोवन फरेरा जैसा प्लेयर अपनी टीम में लेकर के, बट आपने उनको राजस्थान रॉयल्स को दे दिया। अब राजस्थान रॉयल्स की तो मौज कट गई क्योंकि उनको वैसे भी नीतीश राणा की कोई बहुत ज्यादा जरूरत थी नहीं। यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ये सारी बातें हम करेंगे जब हम राजस्थान रॉयल्स की बात करेंगे। उनको बहुत ही बढ़िया डील मिल गई डोनोवन फरेरा के रूप में, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने अपना नुकसान वहां पर करवा लिया है। डीसी की अगर आप प्लेइंग 11 देखो तो केएल राहुल मोस्ट लाइकली आपको पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 2, नंबर 3 फिलहाल इस वक्त खाली दिखाई दे रहा है। फिर नीतीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, उसके बाद अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, आशुतोष शर्मा आपके इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। अब नंबर 2 और नंबर 3 पर यहां पर कौन खेलेगा, देखो अभिषेक पोरेल के रूप में आपके पास एक विकेट कीपर का ऑप्शन है, केएल राहुल आपके विकेट कीपर के एक ऑप्शन है, ट्रिस्टन स्टब्स भी विकेट कीपिंग करते हैं। सो विकेट कीपर की वहां पर टेंशन नहीं है, लेकिन एक टॉप ऑर्डर हिटर, एक पेस हिटर की जरूरत है जो कि केएल राहुल के साथ स्ट्राइक रेट का मसला रहता है और यही दिल्ली कैपिटल्स की पहली रिक्वायरमेंट होने वाली है, एक अच्छा टॉप ऑर्डर बैटर। अब क्या आप वहां पर विकेट कीपर एंटरटेन करोगे? अगर आप एंटरटेन करना चाहते हो तो क्विंटन डी कॉक, फिन एलन को आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रिक्टली अच्छा बल्लेबाज चाहिए तो बेन डकेट और डैरेल मिचेल जैसे प्लेयर को आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिनी ऑक्शन में मिलेंगे, काफी सारे यंगस्टर्स भी आएंगे तो उसकी टेंशन नहीं है। बट मेरे हिसाब से अगर आपने केएल राहुल के साथ सलामी बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया है
तो फिर आप एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज उनके साथ ढूंढो, और मेरे हिसाब से क्विंटन डीकॉक और उसके अलावा बेन डकेट बहुत अच्छी चॉइस हो सकते हैं यहां पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए। दोनों सस्ते में मिल जाएंगे क्योंकि बजट आपके पास बहुत ज्यादा है नहीं, तो आप आराम से उनको अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। तो लेफ्ट हैंडर की तरफ मैं थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड रहूंगा। उसके अलावा डेरेल मिचेल भी आपको सस्ते में मिल जाएंगे, आप उनको बैकअप के मिडिल ऑर्डर बैकअप के तौर पर भी रख सकते हो। अब मान लो ट्रिस्टन स्टब्स को कोई इंजरी वगैरह हो गई तो इन दैट केस ही कैन कम हैंडी। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल, मिडिल ऑर्डर ऑलराउंड बैटर की यहां पर जरूरत है दिल्ली कैपिटल्स को, क्योंकि अगर वो आशुतोष को खिलाते हैं तो एक उनका बॉलर कम हो जाता है, 5 बॉलर के साथ खेलना पड़ता है। अगर वो छठा बॉलर लेकर के आते हैं तो बल्लेबाजी नंबर 7 पे खत्म हो जाती है, फिर आपको समीर रिजवी को बाहर बिठाना पड़ेगा। सो नीतीश राणा के आने से यह भी एक मसला हो गया है। नीतीश राणा को अगर आप एज 6th बॉलर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी रणनीति वैसे ही बेकार है, आपकी बहुत ज्यादा आपकी हालत खराब होने वाली है। सो ये भी एक मसला है। मेरे हिसाब से एक अच्छा मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर आपको चाहिए। अगर आप उसको लोअर मिडिल ऑर्डर में भी खिलाते हो तो आप एक एक पायदान ऊपर कर दो, नीतीश राणा को नंबर 3 कर दो, समीर रिजवी को नंबर 4 कर दो, ट्रिस्टन स्टब्स को नंबर 5 कर दो। आइडियल नहीं रहेगा बट आप ये कर सकते हो। एंड इन दैट केस आंद्रे रसल, वेंकटेश अय्यर, एरन हार्डी, ये 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो कि दिल्ली कैपिटल्स के काम आ सकते हैं। आंद्रे रसल अगर आपकी टीम में आ जाते हैं तो वो आपके 4th फास्ट बॉलर बन जाएंगे। टी नटराजन, मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार, आंद्रे रसल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव विद सम पार्ट टाइम ऑफ स्पिन ऑफ नीतीश राणा। ये एक बहुत ही हैंडी बॉलिंग यूनिट यहां पर मुझे अब दिखाई दे रहा है जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। इसमें सिर्फ पेच ये है कि स्टार्क और नटराजन पूरे सीजन फिट रहे। जैसे लास्ट ईयर हमने देखा था मुश्किल हुई थी डीसी को, इस साल भी मुश्किल हो सकती है डीसी को। सो ये एक दिक्कत है। उसके अलावा वेंकटेश अय्यर को अगर आप लेते हो, आई रियली डोंट थिंक सो कि इट विल बी वर्थ इट। नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर दोनों का आप क्या करोगे? अक्षर पटेल को वैसे भी आप अंडर यूटिलाइज करने वाले हो उनकी बल्लेबाजी को, क्योंकि आप नीतीश राणा को लेकर के आए हो। आप वेंकटेश को अगर आप नंबर 3 पर खिलाओगे ना, वो मतलब उनकी फॉर्म का भी कोई ठिकाना नहीं है, वो आप कितने ओवर करेंगे वो क्वालिटी नहीं देते जो आंद्रे रसल देते हैं। उससे बेटर आप एरन हार्डी को अपनी टीम में ले सकते हो, उनको आप नंबर 3 पे बल्लेबाजी करवा करके या कहीं मिडिल ऑर्डर में शफल करके कुछ ओवर निकलवा सकते हो। बट आई थिंक आंद्रे रसल इस टीम में फिट होते हैं, लेने में दिक्कत होगी। मसला यह है कि बजट कम है। अब बजट में जो फिट हो जाए भाई, जब नहीं है तो उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो आप इन तीनों में से किसी को देख लो। उसके अलावा एक डेथ बॉलर या फिर आप बैकअप डेथ बॉलर के तौर पर भी देख सकते हो, बैकअप बॉलर के तौर पर ये चीज देख सकते हो। ये कि नटराजन, मिचेल स्टार्क हैं आपके पास, मुकेश कुमार भी थोड़ी बहुत डेथ में बॉलिंग करते हैं, दुष्मंथा चमीरा का भी एक ऑप्शन है। बट थोड़ा सा यहां पर फिटनेस का इशू रहने वाला है। खबर है कि मतीशा पाथिराना में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है दिल्ली कैपिटल्स, बट आई थिंक उनके पीछे भी कई टीम भागने वाली है, तो वहां पर आपको मुश्किल होने वाली है। उसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान का एक विकल्प है जो कि आपको एक और लेफ्ट हैंड ऑप्शन देते हैं इन केस मिचेल स्टार्क को अगर कुछ हो जाता है, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है। और उसके अलावा आपके पास कुछ यंग अच्छे ऑप्शंस मौजूद रहेंगे। अगर आप प्योर बॉलर देख रहे हो तो आकाशदीप का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। अब डेथ बॉलर तो नहीं, लेकिन हाँ एक बैकअप बॉलर के तौर पर आप उनको अपनी टीम में रख सकते हो। सो दिल्ली कैपिटल्स आर लिटिल शॉर्ट ऑन बजट, क्योंकि जो बाकी जो 2 टीमें हैं जिनमें ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। मसला यहीं पर खराब हो रहा है और सारी टीम का मसला यहीं पर खराब हो रहा है। सो आई थिंक टॉप ऑर्डर बैटर और ऑलराउंडर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए दिल्ली कैपिटल्स को। अब क्या वो ऐसा फोकस कर पाएंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ अपनी प्लेइंग 11, अपने टारगेट प्लेयर। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। Stay tuned and I will see you soon in the next video.